Hi everyone, today we will discuss हमारा जो expression of for work of isothermal reversible expansion of gas और work done in isothermal reversible expansion of gas. ठीक है, प्रीवियस सेशन में हमने पीवी वर्क डिस्कशन किया था. ठीक है, क्यू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल भी होता है, क्यू भी डेल पी नहीं होता है, क्यों यहाँ पर माइनस साइन आता है. ठीक है, ये सब के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया था. आज हम क्या करेंगे, आइसोथर्मल वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज गिवन बाय डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी द इंटीग्रेशन. ठीक है, एज्यूमिंग वॉल्यूम टू बी चेंज फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ये जो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा, वी इनिशियल टू वी फाइनल पी एक्सटर्नल डी वी. ठीक है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ गैस इक्वल होता है. तो वी कैन राइट एंड वी नो फॉर आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. ठीक है, ये थोड़ा बेसिक हो रहा है, ये हमारा क्या है बीएससी लेवल का हो रहा है. ठीक है, इसलिए जल्दी भगा रहा हूँ. पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो हम पी इक्वल्स टू लिख सकते हैं एनआरटी बाई वी. ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ डीवी है. ठीक है, फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है, तो यहाँ पे p को हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ले आएंगे तो भी हमें इंटीग्रेशन कर पाएंगे. ठीक है, तो वो क्या हो गया, w इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन वॉल्यूम इनिशियल टू लिमिट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम. p के प्लेस में हमने nRT बाई v कर दिया ndv. ठीक है, एंड वी नो nRT n वो कांस्टेंट दिया रहेगा, r तो कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो nRT भी इनिशियल टू भी फाइनल वन, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, r तो गैस कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल ये फिक्स दिया रहेगा. ठीक है, तो वेरिएबल कौन सा रहेगा, भी जो वेरिएबल होता है उसी को हम इंटीग्रेट करते हैं, जो कांस्टेंट रहता है वो बाहर आ जाता है. ठीक है, तो w इक्वल्स टू माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ v इनिशियल टू v फाइनल 1 बाई v dv. तो 1 बाई v dv रो इंटीग्रेशन क्या है, ln v. ठीक है, तो माइनस nRT ln v हमारा लिमिट क्या था, v इनिशियल टू v फाइनल, तो हमारा क्या हो जाएगा v फाइनल डिवाइड बाय v इनिशियल. ठीक है, सो ये हो गया हमारा वर्क डन. अब अगर हम ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ln इक्वल्स टू क्या है, ln इक्वल्स टू याद रखना 2.303 लॉग. इसको याद रखना, ये बहुत काम में आता है. ठीक है, जो मैथ बैकग्राउंड से है उनको तो पता है, जिनका मैथ अगर मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्टी होता होगा, तो ये याद रख लेना. ln को जो लॉग में कन्वर्ट करेंगे ln इक्वल्स टू 2.303 लॉग. ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2.303 nRT लॉग v फाइनल बाई v इनिशियल. एंड वी नो वॉल्यूम एंड प्रेशर का रिलेशन क्या है भाई, ये दोनों का बनता नहीं है, ये रिवर्सिबल, सॉरी ये क्या है, ये उनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, सो वी कैन राइट w इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log p इनिशियल बाई p फाइनल. ठीक है, हाँ जी सर. तो ये था हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस. नाउ व्हेन the compression or expansion of an ideal gas is carried out against constant external pressure, the process is called irreversible. ठीक है, अब irreversible process के लिए देखेंगे. ठीक है, ये जनरली नेट गेट में तो नहीं आता, लेकिन जहाँ में आ सकता है. ठीक है, अगर क्वेश्चन दे देगा फाइंड द वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर, वो क्या बोल देगा, एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, वो ऐसा नहीं बोलेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, कभी कभी क्या बोलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर. तो एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब कंप्रेशन हो या एक्सपांशन हो, अगर कांस्टेंट प्रेशर में ये कैरिड आउट हो रहा है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा. ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारा क्या होगा, देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारा, अगर आप डेरिवेशन करना चाहोगे, ठीक है, तो डेरिवेशन भी करा देता हूँ. ठीक है, ये था v इनिशियल, हाँ जी सर, यहाँ पर एक्सपांशन हुआ है, ये v फाइनल. ठीक है, पहले ये लोड था, हमने ये लोड हटा लिया तो क्या हुआ, ये एक्सपांड हो गया v फाइनल. ठीक है, लेट ब्लॉक ऑफ मास m बी पुट ऑन ए पिस्टन एज शोन इन फिगर, मतलब ये वाला ब्लॉक ऑफ मास m, इसका मान लो मास m है, इसको हमने पिस्टन के ऊपर रखा था. ठीक है, देन प्रेशर अप्लाइड ऑन द सिस्टम इज गिवन बाय, प्रेशर क्या होगा, p एक्सटर्नल इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस mg डिवाइड बाय a. ठीक है, mg क्या है, ये मास, ये है ग्रेविटेशन, ये हमारा ए है एरिया. ठीक है, नाउ
as the block is removed, the expansion takes place and the piston starts moving against a constant pressure which is equal to atmospheric pressure. ठीक है, so the pressure after the block is removed क्या हो जाएगा, P external equals to P ATM प्लस जो ये फोर्स था mg by a मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये हट गया। अब पहला केस में ये रखा था, तो प्रेशर क्या था, एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस मास ऑफ द ब्लॉक इनटू ग्रेविटेशनल डिवाइड बाय हमारा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको हमने हटा लिया तो ये टर्म चला जाएगा, तो क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन द वर्क डन बाय द सिस्टम इज कैलकुलेटेड एज क्या होगा, W इक्वल्स टू माइनस V इनिशियल टू V फाइनल P एक्सटर्नल dV। ठीक है, एज एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, तो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट रहेगा वो क्या होगा, वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। तो हमारा क्या होगा, V इनिशियल टू V फाइनल dV, तो अब क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल मतलब डेल V। तो एक्सटर्नल प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो W इक्वल्स टू माइनस P डेल V। ठीक है, हम लिखते हैं फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस W इक्वल्स टू माइनस P डेल V। तो ये था उसका डेरिवेशन, W इक्वल्स टू माइनस P डेल V। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखते हैं, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम में मतलब क्या, डेल क्यू जीरो होता है। ठीक है, डेल क्यू जीरो हो जाएगा तो डेल यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, क्यू जीरो हो गया तो डेल यू इक्वल्स टू डब्ल्यू हो गया। हाँ जी सर, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब डेल यू इक्वल्स टू हमें पता है एन सी बी डेल टी। हाँ जी सर, क्योंकि सी भी इक्वल्स टू हम लेते हैं डेल यू डिवाइड बाई डेल टी, अगर मोल लिया एन। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एन सी बी डेल टी। हाँ जी सर, सो नाउ वी कैन राइट डब्ल्यू इक्वल्स टू एन सी बी टी टू माइनस टी वन। हाँ जी सर, हमें पता है यहाँ तक समझ में आ गया, W इक्वल्स टू डेल यू, तो डेल यू इक्वल्स टू हमें पता है एनसीबी डेल टी। ठीक है, तो वी कैन राइट W इक्वल्स टू एनसीबी डेल टी। ठीक है, एंड वी नो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। Cp Cv का रिलेशन फॉर आइडियल गैस क्या है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। हाँ जी सर, सो वी कैन नाउ अगर V डिवाइड करेंगे Cv, तो Cp बाई Cv माइनस Cv बाई Cv कितना हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू R बाई Cv। हाँ जी सर, Cp बाई Cv ये क्या है, ये इक्वल्स टू गामा है, पॉइजन्स रेशियो। हाँ जी सर, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू गामा पता है। हाँ जी सर, सो वी कैन राइट गामा माइनस 1 इक्वल्स टू R बाई Cv। इतना तक समझ में आ गया। ठीक है, पहले क्या था, ये यहाँ पर हीट कांस्टेंट होता है तो Q जीरो हो गया, डेल यू इक्वल्स टू W, डेल यू इक्वल्स टू हमें पता है एनसीबी डेल टी, सो वी कैन राइट W इक्वल्स टू एनसीबी डेल टी। ठीक है, एनसीबी T2 माइनस T1 कर दिया, एंड वी नो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। ठीक है, तो अगर Cv डिवाइड करेंगे Cp बाई Cv माइनस 1 इक्वल्स टू R बाई Cv। ठीक है, Cp बाई Cv क्या होता है, गामा होता है। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो, सो वी कैन राइट गामा माइनस 1 इक्वल्स टू R बाई Cv। ठीक है, नाउ क्या हो जाएगा, Cv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R बाई गामा माइनस 1। ठीक है, तो Cv इक्वल्स टू हो गया R बाई गामा माइनस 1, तो W इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा, एन आर, W इक्वल्स टू यही था ना, W इक्वल्स टू एन Cv T2 माइनस T1। सो वी कैन राइट Cv के प्लेस में R बाई गामा पुट कर देंगे, तो W इक्वल्स टू एन आर बाई गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। हाँ जी सर, ठीक है, अब हम लिख सकते हैं, देखो P2 V2 हमें पता है PV इक्वल्स टू nRT, nRT तो P1 V1 इक्वल्स टू nR तो कांस्टेंट nRT1, P2 V2 इक्वल्स टू nRT2। ठीक है, सो इस टर्म को हम लिख सकते हैं क्या, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। सो W इक्वल्स टू nR बाई गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 और W इक्वल्स टू P2 V2 माइनस P1 V1 बाई गामा माइनस 1। ये है वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डेरिवेशन याद न रखो चलेगा, लेकिन फाइनल एक्सप्रेशन याद रखना चाहिए। ठीक है, स्टेट इक्वेशन ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ये कुछ इक्वेशन है, इसको याद रखना, काम में आएगा। Pv टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, Tv टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, T टू द पावर गामा P 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, Pv टू द पावर गामा कांस्टेंट, Tv टू द पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट एंड T टू द पावर गामा P टू द पावर 1 माइनस गामा कांस्टेंट। ये तीनों याद रखना, एंड हमारा जो W इक्वल्स टू था nR 1 माइनस गामा T2 माइनस T1 वर्क डन। ठीक है,
आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल वर्क एंड एडियाबैटिक वर्क के साथ। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।